नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों मैं लगातार अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र में नेतागण से आपको मिला रहा हूं इंटरव्यू के माध्यम से। जान रहा हूं कि इस बार के चुनावी मुद्दा क्या है और किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में सुपौल लोकसभा के अंदर चुनाव होना है। इसी क्रम में मैं आज बात करने के लिए मौजूद हूँ जय हिंद पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ हैं बात करने के लिए जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार आज़ाद जी। सुरेश कुमार आज़ाद जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। स्वागत है सेकुलर जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात आगे शुरू करूं उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम भी आपसे इंटरव्यू किया था, काफ़ी लोगों ने देखा। उसमें एक मुद्दा था आपका कि अगर मैं इस बार, उस समय विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा नहीं जीतता हूं, विजेंद्र प्रसाद यादव को नहीं हराता हूं, तो मैं चुनावी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप इस्तीफा दे दिए? चुनावी राजनीति से तो इस्तीफा दिए ही जी, लेकिन राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया हूं, जो कि पहले भी कहा था। जी, राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया। जय हिंद पार्टी जो है, क्योंकि मैं हार गया, इसलिए जो वादा किया था उसको निभाऊं। जय हिंद पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? बस सुपौल लोकसभा निर्वाचन। कौन है आपके कैंडिडेट? उमेश प्रसाद शाह जी हैं। उमेश प्रसाद शाह जी हैं। क्या है आप लोगों का मिशन प्लान? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह का प्लानिंग किए हैं, स्ट्रेटेजी क्या तैयार किए हैं? देखिए, हम मात्र एक ही सीट पर चुनाव लड़वा रहा हूं और हम देखें कि अगर ज़्यादा सीट पर लड़ाऊंगा तो उतना जनशक्ति मेरे पास नहीं है और एक ही सीट पर अच्छी तरीके से लड़ा जाए। और चूँकि एंटी इनकम्बेंसी है और आरजेडी का भी जो उम्मीदवार है उसका कोई खास तवज्जो जनता के बीच नहीं है, तो हम लोग ऐसा स्ट्रेटजी लिए हैं कि चुनाव जीतें और यहाँ जय हिंद पार्टी का उम्मीद है कि उम्मीदवार जीतेगा। मैं ये जो देख रहा हूँ अभी के समय में, आमतौर पे सभी दल कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। सभी पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे में सेटल हैं। क्यों आपने ये फैसला किया कि आप अकेले चुनाव लड़ें? क्या कुछ वजह है? देखिए, अगले बार भी मैंने इंटरव्यू में कहा था आपको कि मेरा किसी भी अन्य दल से जो लगाव अति है, उसका जो सिद्धांत है उससे मेरा मेल नहीं खा रहा। इसलिए मैं किसी दल, चूँकि आज देखिए ना, कोई दल विहीन हो जाता है। कभी कभी आरजेडी जनता दल यू एक होकर के लड़ लेता है, कभी बीजेपी जनता दल यू एक होकर के लड़ लेता है, कभी इधर और कभी उधर। तो इस सब में हम विश्वास नहीं करते। आखिर जाना तो मुझे वहीं है, तो मैं कैसे वहाँ जा सकता हूँ? जब वह सिद्धांत विहीन है तो सिद्धांत विहीन के साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ। जीत हार अपने जगह है, चाहे जीतूं या हारूं वो जनता के हाथ। लास्ट समय आपका एक बहुत बड़ा वादा था, वादा नहीं कह सकते, दावा कह सकते हैं, आपने किया था कि अगर आप चुनाव जीतते हैं विधानसभा का तो 6 मंथ के अंदर अपने क्षेत्र के आप बेरोजगारी को दूर कर देंगे। लेकिन इन चीज़ों पर लोग जो मतदाता हैं, खास करके युवा तबका, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको बहुत कम मत प्राप्त हुआ था। क्यों? ऐसा क्या है जनता के बीच और क्यों इन सब वादों को, इन सब बातों को ध्यान में नहीं रख रही? देखिए, आज वही सिचुएशन है, जो जनता अगर अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन करके भेजता है तो जनता के हित की बात कहाँ हो रही है। फिर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 साल के बाद मौका मिलता है, अगर फिर वैसा ही करेगा, फिर 5 साल ठगा हुआ महसूस करेगा। अब 5 साल ही नहीं, कई पीढ़ी तक उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे तो क्या होगा? कई पीढ़ी पीछे हो जाते हैं। जी, कई पीढ़ी पीछे हो जाते हैं अगर अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं। आप लोग राजनीतिक दल चलाते हैं बड़े लंबे अरसे से, कम से कम कोसी क्षेत्र में आपकी पार्टी एक्टिव है। क्या मिशन प्लान है, क्या मुद्दा है इस बार के? कौन कौन से मुद्दा लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, कोसी के लिए तो चूंकि कोसी के सपूत हैं हम, कोसी का तो मेरा है ही प्लान कि अगर हमारी पार्टी जीत के आती है तो हम सबसे पहले कोसी के लिए सोचेंगे। और आज कोसी बहुत बड़ी समस्या है,
आज जो गरीबी है, यहाँ कोसी अफेक्टेड एरिया है सुपौल, तो इसको आज अगर कोसी के समस्या को दूर कर दिया जाए तो हम समझते हैं बहुत खुशहाली हो जाएगी। और जो भ्रष्टाचार में प्रशासन में व्याप्त है उसको दूर करूंगा, बेरोजगारी को दूर करूंगा, सुंदर सुपौल बनाने का सपना है। एक बार हमारे उम्मीदवार को, हमारी पार्टी को वोट दे करके देखे, फिर जो है सारी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सुपौल लोकसभा क्षेत्र के एक नागरिक भी हैं और बड़ी लंबा तजुर्बा है आपका एडवोकेसी का। इस 5 साल को जो दिलेश्वर कामत जी यहाँ के सांसद रहे, उसके कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? ये तो नदारद रहा है और इसका कार्यकाल कुछ नहीं कहा जाए। न कोई विकास किया है और न कोई लोगों से आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस, वो लगता ही नहीं है कि मेरा यहाँ कोई एमपी भी है जी। क्योंकि आम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, नेता किस्म के लोग हैं जो उसके आगे पीछे करते हैं, उसी के लिए वो एमपी है। जनरल पब्लिक के लिए एमपी नहीं है। तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर इस बार उसको सबक सिखाने के लिए ठान लिया है, जो देख रहे हैं हम। आपके पार्टी को इस बार कौन सा सिंबल मिला है? कैंची मिला है। कैंची छाप आपका पूर्व में भी सिंबल रहा है। अंत में आप जो है आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारा आवाम के साथ एक ही है, करबद्ध प्रार्थना है कि अच्छे कैंडिडेट को चुनें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि जनता के हितैषी लोग जीत करके लोकसभा में जाए और आपकी आवाज़ को बुलंद करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राजनीतिक दल आपको अभी तत्काल छलावा दे रहा है। आप खुद समझदार हैं, आप अपने वोट का कीमत समझिए। आज कोई आपको पैसे पर का प्रलोभन दे, दारू का प्रलोभन दे, कोई वादा करे, आप उसको देखिए, परखिए, उसके बाद वोटिंग कीजिए। तो दोस्तों, ये थे सीनियर एडवोकेट सुरेश कुमार आज़ाद जी, जो जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी मात्र सुपौल लोकसभा सीट पर जो है फाइट कर रही है इस बार। इनका मानना है कि कैंडिडेट मजबूत हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं और जो भी पुराने जो हमारे साथ बातचीत में पहले जो कुछ भी वादे थे उन पे भी मैंने बात किया। पूरी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस भाई को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।